नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज फिर से सागर जी जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो कहाँ तक बच्चों को नुकसान दे रहा है और पेरेंट्स इससे कितने ज़्यादा परेशान हैं। सागर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सागर जी आज हम बात करेंगे गैम्बलिंग पे और ऑनलाइन जो गेमिंग होती है। तो आजकल के जो पेरेंट हैं मोबाइल से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि ये आजकल पबजी और ये विंजो वगैरह उनके जहन में बस गया है। और ये जो गैम्बलिंग होती है एक तरह से आप कह सकते हैं ये गैम्बलिंग है। बिल्कुल उसमें हाँ ये पैसे का पता नहीं मतलब क्या होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसे भारत में लागू करना चाहिए या इसे बच्चों को रोकना चाहिए खेलने से? ये भारत में लागू करना चाहिए। अच्छा, ये भारत में लागू करना चाहिए और इसके लिए बैन करने चाहिए कि जिसकी उम्र कम से कम मेरे हिसाब से 21 साल से नीचे का बच्चा ना खेले। क्यों? उसके लिए भी एक लॉजिक है, कारण है, क्योंकि जिसको गैम्बलिंग खेलनी है जी वो बाहर जा रहे हैं, चाहे वो दुबई जा रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका जा रहा है, चाहे वो आपका थाईलैंड जा रहा है, चाहे बैंकॉक जा रहा है, जुआ खेलने जा रहा है जी। और वहाँ पर अपने देश की करेंसी का नुकसान करके आते हैं क्योंकि उनको जुए की लत है, जुआ खेलना है, शौक है, उन्होंने एक बन चुका है। तो क्या ये सारे गेमिंग जो ऑनलाइन वाले हैं ये क्या विदेश से आए हुए हैं? सब विदेश से आए हुए हैं। जो कुछ लोगों ने यहाँ पे जो विंजो टाइप हो गया, लूडो हो गया और ये जो आपका एमपीएल गेम कुछ आ गई है बाजार में, कई सारी गेम आ गई है, उसको नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया स्किल गेम। स्किल गेम नहीं है, सही मायने में तो वो भी गैम्बलिंग है, नाम दे दिया गया स्किल गेम का। और मेरे हिसाब से गैम्बलिंग ना ये मतलब ये चीज़ को भारत में लाना चाहिए क्योंकि आज भी बहुत सारी हजारों ऐपें विदेश से आ रही हैं जो कि दुबई, श्रीलंका, पता नहीं कहाँ से पूरे वर्ल्ड से इधर उधर आ रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे बंदे खेल रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? अननेसेसरी हमारे देश के पैसे का नुकसान तो हो रहा है। हमारे देश की सारी करेंसी विदेशों में जा रही है। अगर वो सारे गैम्बलिंग यहाँ आ जाएगी तो जो हमारे यहाँ से खेलने वाले हैं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे हमारे देश की करेंसी नुकसान जो वहाँ कर रहे हैं वहाँ नहीं करेंगे, हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा। और इससे ये फ़ायदा होगा, वो जो कसिनो जो खुलेंगे वो यहाँ खुलेंगे, उससे हमारे देश के बंदों को रोज़गार मिलेगा। जो आपके लोग हैं, जो पढ़े लिखे इंसान हैं, नौजवान हैं, यहाँ पे वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, देश की तरक्की होगी, देश का पैसा देश में रुकेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से देश में आना चाहिए। अगर बाहर के विदेशों में क्या 18 साल से ऊपर पे बंदा गैम्बलिंग खेलता है, करता है, लेकिन आपको लगता है, मुझे लगता है कि मेरे देश का बंदा जो है, मेरे देश का इंसान इनोसेंट है, उसमें थोड़ा से कम बुद्धि है, तो आप उसको कर दो 21 साल एज लिमिट बढ़ा दो, 21 साल कर दो। 21 साल के ऊपर का बंदा हिंदुस्तान में खेलेगा, इससे ऊपर नहीं खेलेगा। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं देश का नुकसान क्यों करूं? बाहर बंदे देख जो जिसको खेलना है वो जा रहे हैं, वो खेलेंगे और अरबों लाखों रुपए का देश का हमारा पैसा सारा विदेशों में जा रहा है। एटलीस्ट वो बाहर तो नहीं जाएगा, देश का पैसा देश में रहेगा, देश की तरक्की होगी, देश के लोगों को नौकरियां मिलेंगी क्योंकि ये सारे संस्थान खुलेंगे, मतलब कसिनो खुलेंगे, काम मिलेगा, उससे देश की तरक्की तो होगी। देश में जीएसटी आएगा, देश के अंदर जो टैक्सेस होते हैं टैक्सेस आएंगे, देश का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से देश में खुलवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज भी देश के पैसे काम करने वाले सब विदेश में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे देश का पैसे का नुकसान करके आते हैं। तो हमारे देश का तो नुकसान हो रहा है, कम से कम देश में तो रहेगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी करना चाहिए और खोलना भी चाहिए क्योंकि खोल तो आज भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, बहुत सारी ऐपें आ रही हैं, बहुत काम हो रहा है। गैम्बलिंग के नाम पर हमारा मतलब प्रशासन के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, मतलब सॉरी बेलेबल ऑफेंस है, बेल उसकी बेल हो जाती है और बंदा बरी हो जाता है। तो उससे क्या फायदा मिल रहा है? कोई फायदा। सर आमतौर पर देखा गया है, हो सकता है हमारा ये वीडियो देखकर बहुत लोगों को चुल भी मचे कि ये ऑनलाइन गेमिंग जो है ये हमारे देश में लाने के लिए कह रहे हैं। इस पे एक चीज मैं बोलना ये चाहूंगी कि जैसे शराब होता है हानिकारक पीने के लिए, ठीक है, फिर भी लोग पीते हैं और उस पे एक एज लिमिट लिखी होती है कि इसे 18 साल से नीचे यूज ना करें। तो क्या अगर गेम और लोगों के लिए ये जो ऑनलाइन गेमिंग है और ये जो गैम्बलिंग है, इसके नीचे भी कुछ ऐसा
बिल्कुल, लिखा इसके होना नीचे भी चाहिए। लिखा होना चाहिए, और जो भी रजिस्टर्ड होगा उसका आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, जिसकी उम्र मिनिमम 21 साल होगी। 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से पहले वो गेम उसकी लॉक उसका ओपन ही नहीं होगा। वो बच्चे टोटली तो सर धोखाधड़ी से भी ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे तो कोई एज लिमिट है नहीं, और आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। बहुत बच्चे डूबे हुए हैं। आपके पास बिल्कुल हकीकत बात है। देखो, अगर इसको आप एक बिजनेस बतौर बनाते हो, देश का रेवेन्यू देश में आता है, तो देश की तरक्की तो है। बच्चे तो अगर आज डूब रहे हैं तो उनकी माँ बाप की कुछ कमियां हैं, बिल्कुल, तो वो तो कमी तो उसको आप भी दूर करनी पड़ेगी। अगर मेरा बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो कमी मैं दूर करूंगा, पड़ोसी तो दूर करने नहीं आएगा। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना इस चीज के लिए कि 21 साल से कम में जब तक उसकी आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड वेरीफाई होके आईडी में नहीं जाएगा, जो गैमलिंग खेल रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग मोबाइल से कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, जो भी है वॉट एवर, तब तक ये ओपन ही नहीं होगी। बिल्कुल। जब तक ओपन नहीं होगी तो फिर बच्चा कैसे खेल पाएगा, क्या कर पाएगा? इसके लिए तो माँ बाप को देखना पड़ेगा ना चीज में। माँ बाप को सतर्क रहना पड़ेगा। बट अगर ये आता है तो हमारे देश के लिए भविष्य है, देश के लिए तरक्की है। देश का पैसा जो बाहर जा रहा है वो नहीं जाएगा, वो सारा रेवेन्यू देश में ही रहेगा, उससे देश की तरक्की होगी। विदेशी तो चाहते हैं ना सारे कि हमारे देश की सारी करेंसी विदेशों में चली जाए, हमारा देश फिर नीचे आता जाए। वो तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि हमारे देश की स्थिति अगर भारत में आ गया, लागू हो गया, तो क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? अब ये तो बात बिल्कुल सही बात आपने कही है। चीज के लिए जिस चीज के फायदे होते हैं उस नुकसान तो होंगे। बिल्कुल। अगर गेंद जमीन पे फेंकी है तो जमीन से टच किया तो ऊपर भी आएगी, ऊपर या नीचे भी जाएगी, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इम्पैक्ट होंगे। तो ये कहना तो सही नहीं है कि मैं कहूँ सारे उसके पॉजिटिव वे हैं, नेगेटिव नहीं होंगे, या फिर सारे नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं होंगे। तो लेकिन मैं उस बात के ऊपर बात बोल रहा हूँ आपको कि जो मेरा पैसा, मेरे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है, उस पर तो लगाम लगेगी और मेरे देश की तरक्की होगी। रेवेन्यू सारा का सारा मेरे देश में आएगा, मेरा जीएसटी आएगा, मेरा जो भी टीडीएस आना है, जो भी पैसा आना है, जो बंदे विदेश में जाके बाहर हार के आ रहे हैं, लॉस करके आ रहे हैं, वो मेरे देश में ही तो लॉस करेंगे। कम से कम ये तो रहेगा मेरे देश के पास, देश में ही है, बाहर तो नहीं है। खेलना तो उनको वैसे भी है, और वैसे भी है। एग्जैक्टली। कहने का मतलब अगर देश में लागू होता है तो वो फायदेमंद ही होगा। बाकी जोखिम पर अपने जो वो तो आज भी ऐड आ रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ ये नाम दिया गया है कि उसके अंदर की बात तो खैर बहुत मोनोपोली है कि एमपीएल गेम है, या मतलब विंजो गेम है, या लूडो किंग है, या पोकर है, पोकरबाजी, इतने सारे ऐड लगे हुए हैं, ऐड लगे हुए हैं। उसमें जो मेरी कैलकुलेशन काम किया, इन्होंने कह तो दिया स्किल गेम है। स्किल में क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल 4 बंदे कैरम खेल रहे हैं, लोगों को इतना अनुभव नहीं है, 4 बंदे कैरम खेल रहे हैं और 3 बंदे तो दिखाई दे रहा है कि 3 बंदे ने पैसे लगाए हैं, लेकिन चौथा बंदा स्वयं कंप्यूटर है, जो कि कंपनी के हाथ में पावर है उसकी, और कंपनी खुद ही गैम्बलिंग करवा रही है, जो कि लोगों को, वो सारे लोग इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं है चीज के लिए। स्टार्ट में तो वो उन्हें जिताती है, एग्जैक्टली। वो सारा सॉफ्टवेयर इस तरह का बना हुआ है, कि उनको 30% 40% की उनको इनकम देनी है, 40% तक वो कमा के जाएंगे, बाकी 70 50 60% सब कंपनी पे आएगा। तो ये तो देश की नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल। आज भी हो रहा है, टीवी में ऐड देके, इसमें ऐड देके, सब मतलब पोकरबाजी, मैंने बताया आपको, ये सब मैम कलाकारी रोटी, कुछ भी नहीं। सर मैं भी एग्री हूँ इस चीज से, क्योंकि आपने देखा होगा, आप इस कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते हो तो स्नूकर वाला कुछ खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो कंप्यूटर जीतता है, कंप्यूटर आप तो बहुत कम जीतते हो। तो एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। वो स्किल गेम, चौथा आदमी बंदा जो है ना, वो खुद कंप्यूटर है, यानी कि उस कंपनी का बंदा ही है, जो उसने वो पर्सन को इनविजिबल कर रखा है, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने बस देख लिया कि 3-4 लोग गेम खेल रहे हैं और 3 लोग हम तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन चौथा लोग कंप्यूटर खोद है, वो कंपनी पे ही पैसा आ रहा है। बिल्कुल यही चीज है। ठीक सर, मैं इस चीज से एग्री